जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारा भारत देश बहुत ही पवित्र देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ पे ऋषि मुनियों की ऐसी अनेक घटनाएं उद्घटित होती रही हैं जो हमारे जीवन को बहुत बड़ा रास्ता प्रशस्त करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ त्याग करके हमारे सामने ऐसे ऐसे प्रमाण दिए जिससे हम जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त हो सके। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, हमारे लिए एक बहुत बड़े उदाहरण हैं। ऐसे ही एक ऋषि महर्षि याज्ञवल्क और मैत्रेयी का संवाद चल रहा था। तो संवाद क्या चल रहा था, वो घर छोड़ के जा रहे थे, सब कुछ राजपाट धन वैभव संपत्ति सब कुछ छोड़ के जा रहे थे। तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जिस परमानंद की तलाश मुझे थी वो मुझे यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। भोगों की पूर्ति तो हो रही है, पर जो आनंद मैं चाहता था, जिस परमात्मा के आनंद में मैं लीन होना चाहता था, वो आनंद मुझे दिखाई नहीं देते हैं। भोग तो हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई भोग नहीं है, पर ये भोग मुझे कभी तृप्ति ना दे सकेंगे, इनसे मैं कभी संतुष्ट ना हो सकूंगा। उन्होंने कहा कि तुमने इतना कुछ बनाया पूरे जीवन भर मिलके और अब आप ये सब छोड़ के जा रहे हैं। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब बनाया तो बनाया, परंतु जब ज्ञान है आ गया, कि जब चेतना आ गई कि जिस आनंद जिस भोगों में हम लिप्त थे आज तक, उन भोगों से हम कभी ऊपर उठ ही ना सकेंगे, कभी उस परमात्मा के आनंद के प्याले को हम कभी पी ना सकेंगे। तो जब जाग गए तब उस आनंद को पी लें तो क्या व्यक्तिगत हमारा जीवन होगा, उस आनंद को पी लें तो क्या सुंदर हमारा जीवन होगा। इतना ही कह करके वो घर को त्याग देते हैं। समस्या क्या है कि ये लोग जो त्याग दिए, तो आप लोग कहेंगे कि घर परिवार सब कुछ करके और ऐसे ऐसे करके छोड़ देना कोई बहादुरी की बात थोड़ी ना है। आप कोई बहादुरी की बात थोड़ी ना बता रहे हैं। कोई अपनी पत्नी छोड़ के चला गया है, क्या अच्छी बात है, इससे अच्छा तो वो शादी ही नहीं करता। लो जी, बहुत सारे लोग हैं समाज में। देखिए, एक कर्म होता है जो विहित कर्म होता है, एक कर्म होता है जो परोपकार का कर्म होता है, एक जो समाज कल्याण का कर्म होता है। उसके सामने ये सारे कर्म बहुत छोटे हो जाते हैं, इसका पाप फिर नहीं लगता व्यक्ति को। महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया, इसका मतलब नहीं कि उन्हें पाप लगा होगा घर छोड़ने का। उन लोगों ने जिस उद्देश्य से छोड़ा वो कहीं उससे ज्यादा ऊंचा था। उन्होंने जो जीवन में कार्य करके दिया, जो समाज में सुधार किए, वो उससे कहीं बहुत ऊंचा था, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और फिर सांसारिक भोगों में कोई कब तक रह सकता है। भोग की भी एक सीमा होती है, उससे अत्यधिक आप नहीं भोग सकते हैं। एक सीमा तक ही आप भोगों को भी भोग सकते हैं, उससे आगे आप भोगों को भी नहीं भोग सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कमरा हो, उसमें एसी लगी हो, किसी सामान्य व्यक्ति का घर हो, किसी सामान्य व्यक्ति का घर हो, उसमें एसी लगी हो, और किसी रईस का, भारत के सबसे प्रतिष्ठित आदमी का, जिसके घर में सबसे ज्यादा धन हो, उसके घर में भी एसी लगी हो, पर वो उसे कितने टेम्परेचर पे चला सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 16, 15, 14, इतना ही। वैसे 16 तक ही लोग मतलब एंड होता है। अन्य मान लीजिए वो कोई ऐसी एसी लाता है जिसमें वो 15 भी आ जाए, 14 तक भी आ जाए, तो अधिक से अधिक वो इससे नीचे नहीं जाएगा। और एक सामान्य आदमी भी उतना ही भोग कर सकता है। अगर वो चाहे कि मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे रह लूँ तो ये संभव नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा धन है। कितना भी धन आप पे आ जाए, कितना भी वैभव संपत्ति आ जाए, कितना भी पैसा कौड़ी आप पे आ जाए, आप एक सीमित समय तक ही या एक सीमित दायरे में ही भोग कर सकते हैं। धन वैभव सुख सुविधाएं हो जाने से ऐसा नहीं कि आप अपार, आपको कितना भी अच्छी सब्जी दे दी जाए और आपकी सबसे फेवरेट हो, आप अपने पेट से इतना भी अधिक नहीं खा सकते हैं। जैसे कोई 20 लाख की गाड़ी में चल रहा है, कोई 10 लाख की गाड़ी में चल रहा है, जो आनंद वो उसमें ले रहा है वही आनंद उसको उसमें भी मिल रहा है। गंतव्य के रास्ते पे वो वहां भी जा रहे हैं, उस एसी उसमें भी लगी, एसी उसमें भी लगी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें नाम और बड़प्पन, थोड़ी सी चमक धमक उसमें थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन आनंद जो है वो दोनों को एक ही प्राप्त हो रहा है। आनंद दोनों को एक ही प्राप्त हो रहा है। यदि वो चाहे कि मैं अपने घर में जो है एसी लगवा के उसे 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला लूं, माइनस में, तो ये संभव नहीं है। जो एक सामान्य आदमी अपने घर में जो आनंद ले सकता है 14, 15, 20 पे जो भी है वो एसी चला के, उतना ही आनंद एक अमीर आदमी भी ले सकता है। वो उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं चलाएगा। भोग की भी एक सीमा होती है, एक दिन सारे भोगों का अंत हो जाता है, इसलिए ऋषि मुनि इन चीजों से बचते हैं। संसार में
परमात्मा के आनंद को छोड़कर कोई ऐसा आनंद ही नहीं है जिसको आप बहुत लंबे टाइम तक भोग सकें। हर चीज से मन भर जाता है, ये मन हमेशा बदलता है, ये स्थिर केवल परमात्मा में होता है, क्योंकि हर चीज ना अपने स्रोत पे स्थिर होती है। ये भी अपने स्रोत पे स्थिर होता है, अन्य जगह नहीं स्थिर होता है। जहां इसको प्रभु का रस मिला वहीं ये स्थिर हो जाता है, वहीं ये अपने आप को लगा लेता है। दुनिया में बड़े से बड़े लोग आए जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, बड़े वैभव कमाए, उन्होंने भी इस बात को बहुत सरलता से स्पष्ट किया कि संसार में हमने भी बहुत भोगा, लेकिन भोगों से कभी तृप्ति ना हुई। सिकंदर महान का तो नाम आपने सुना होगा। सिकंदर का जीवन बहुत भोगों में लिप्त रहा, उसने संपूर्ण संसार को लूटा, सब कुछ किया, लेकिन वो भी कह के गया कि मैं तृप्ति ना पा सका। एक बार यूनान में सिकंदर ने देखा कि वहां की एक परंपरा थी कि जब लोग मर जाते हैं तो उनके मुंह में सोने के सिक्के डाल दिए जाते थे। ये परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही थी कि जो भी मरे उसके मुंह में सोने का सिक्का डाल दिया, कैसे भी करके डाल देते थे वो। तो सिकंदर को पता लग गया। सिकंदर ने क्या किया कि सारी कब्रें खुदवा दी यूनान की, जितनी भी कब्रें थी यूनान की सारी खुदवा दी, और प्रत्येक कब्रों के मुख से सोना निकाल लिया। प्रत्येक कब्रों के मुख से सोना निकाल लिया, जितनी कब्रें थी सबको खुदवा दिया। इतना हद तक लोभ था उसको मिट्टी से, सोने से इतना प्रेम था। एक बार वो जंगल में शिकार खेलते हुए गया और वो अचानक रास्ता भटक गया। रात्रि हो गई। अब रात्रि हो गई तो क्या करता, कहीं भोजन चाहिए, पेट के एकदम व्याकुल है, भूख मांग रहा है, भूख कह रही है कि अब तो भोजन चाहिए। अब क्या करता सिकंदर, एक कोई घर दिखाई दिया, वहां जाकर के दरवाजा खटखटाता है और वो कहता है कि मैं सिकंदर और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बेटा कुछ खाने को मिलेगा। तो दो बहनें होती हैं, वो दो बहनें थाल में, एक में मिट्टी और एक में सोना ढक कर के लाती हैं और सिकंदर को दे देती हैं। एक थाल में सोना होता है, एक थाल में मिट्टी होती है, दोनों लाके सिकंदर के सामने रख देते हैं। सिकंदर खोलता है, उनको देखता है कि एक थाल में सोना और एक थाल में मिट्टी। जैसे ही वो देखता है उसकी आंखें कि क्या आप लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैंने भोजन मांगा है, ये नहीं मांगा है। तो वो दोनों बेटियां कहती हैं कि हमारी माएँ कहती थी कि सिकंदर को कैसी भूख है, वो तो न जाने कितनी मिट्टियाँ, न जाने कितने सोने खा गया है, फिर भी कभी उसका पेट ना भरता है। इसलिए हमने सोचा सिकंदर आया है तो सिकंदर तो अन्न तो खाएगा नहीं, सिकंदर तो सोना ही खाता होगा, सिकंदर तो मिट्टी ही खाता होगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना सिकंदर को सोना ही मिट्टी दिया जाए। उस समय सिकंदर को अपनी लूटपाट का एहसास हुआ था कि जीवन में उसने जो कुछ भी किया सब कुछ बड़ा व्यर्थ सा दिखाई देता है। और जाते ही जाते, इतना ही नहीं, सिकंदर की तो बड़ी सुंदर एक घटना आती है कि सिकंदर जब लुकमान वैद्य को बुलाता है और बहुत बीमार होता है, वो कहता है कि बस मुझे इतने टाइम के लिए ठीक कर दो कि मैं जाके अपनी माँ के गोद में मरूं, बस मुझे इतने टाइम के लिए जीवन चाहिए कि मैं जाके अपनी माँ की गोद में अपने प्राणों को छोड़ दूं। परंतु लुकमान कहता है कि मैं इतना समय भी नहीं दे सकता हूँ। ये मृत्यु ऐसी है, जब आती है तो ना तो धन को देखती है, ना वैभव को देखती है, ना आपकी गाड़ियां देखती है, ना आपके बेटे देखती है, ना आपके पैसों को देखती है, कुछ ना देखती है, सीधी उठा ले जाती है। सिकंदर को वो मौत इतना भी समय ना दे सकी कि वो अपने माँ की गोद में जाके अपने प्राणों को छोड़ता, और मौत उसको ले गई। जाने से पहले उसने कहा कि जाते जाते मेरे हाथों को बाहर निकाल देना, मेरे हाथों को मेरी अर्थी से ऐसे बाहर निकाल देना। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो यदि कोई पूछे ऐसा क्यों, तो उसको बताना कि सिकंदर ने पूरे संसार को लूटा, पूरी दुनिया को लूटा, सब पे राज्य किया, सब पे कब्जा किया, सबको सताया, सबको प्रताड़ित किया, परंतु जब सिकंदर गया तो उसके भी दोनों हाथ खाली थे। और ऐसा ही हुआ कि जब सिकंदर जा रहा था तो उसके दोनों हाथ खाली थे। लोगों ने पूछा भी कि इसके दोनों हाथ बाहर क्यों निकाल रखे हैं, तो लोग सब ने कहा कि सिकंदर ऐसा ऐसा संदेश देख गए हैं। उस दिन सिकंदर के साथ साथ लाखों लोगों को धन वैभव की, संसार की नश्वरता का बोध हुआ था। देखिए, संसार में भोग तो हैं, स्त्री भोग, पुत्र भोग, धन भोग, वैभव भोग, गाड़ियां भोग, परंतु ये भोग हमेशा के लिए नहीं है और ये आपके लिए कष्टदायी हैं।
केवल एक परमात्मा का आनंद और परमात्मा का प्रेम ही ऐसा है जो हमेशा स्थिर रहता है, बाकी सब कुछ नाशवान है। जब इस बात की समझ हमारे जीवन में लगती है तो जीवन बहुत ही पवित्र और सुंदर बनता है। परमात्मा आप सभी को सुंदर जीवन की तरफ और निस्वार्थता का बोध कराए। जय श्री कृष्ण।